नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस में फंसे हुए हैं। सुनीता अपना समय ऐसे काम में लगा रही हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज जानेंगे कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में अपना समय कैसे बिता रही हैं। दरअसल विलियम्स इन दिनों विल्मोर के साथ मिलकर अंतरिक्ष में मिट्टी के बिना पौधे उगाने पर काम कर रही हैं। माइक्रोग्रेविटी में पौधों को पानी देने के तरीकों का परीक्षण करते हुए वो अपना समय बिता रही हैं। विलियम्स ने प्लांट वाटर मैनेजमेंट हार्डवेयर की स्थापना की और विभिन्न तरल प्रवाह विधियों का परीक्षण किया। विलियम्स ने हाइड्रोपोनिक्स और वायु का उपयोग करके अतिरिक्त परीक्षण किए। उनका लक्ष्य ये सीखना था कि अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष आवासों पर विभिन्न प्रकार के पौधों को प्रभावी ढंग से कैसे पोषित किया जाए। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किए गए इस जल प्रबंधन अध्ययन का उद्देश्य भारहीन वातावरण में पौधों को पानी देने की तकनीक का पता लगाना है। इस पूरे परीक्षण का विलियम्स और विल्मोर ने एक वीडियो भी बनाया है। नासा के मुताबिक विलियम्स ने सबसे पहले हार्मनी मॉड्यूल में प्लांट वाटर मैनेजमेंट हार्डवेयर स्थापित किया और फिर परिणामों की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कई विधियों का परीक्षण किया। विल्मोर ने अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष आवासों पर विभिन्न प्रकार के पौधों को प्रभावी ढंग से पोषण देने के तरीके सीखने के लिए हाइड्रोपोनिक्स और वायु परिसंचरण तकनीक के लिए भी परीक्षण किए हैं। नासा ने 15 जुलाई को साझा किए गए अपडेट में बताया कि स्टारलाइनर पायलट सुनीता विलियम्स और कमांडर बुच विल्मोर ने अल्ट्रासाउंड टूर डिवाइस का उपयोग करके नसों के स्कैन में भाग लिया। दोनों ने बारी बारी करके एक दूसरे की गर्दन, कंधे और पैर की नसों को इमेजिन किया। जमीन पर मौजूद डॉक्टरों ने वास्तविक समय में इस प्रक्रिया की निगरानी की, जिससे शोधकर्ताओं को ये समझने में मदद मिली कि माइक्रोग्रेविटी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है। इस बीच सुनीता विलियम्स ने अलग अलग अध्ययनों पर काम किया। उनका प्रारंभिक शोध माइक्रोग्रेविटी में उच्च गुणवत्ता वाले ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण पर केंद्रित था। विलियम्स ने अंतरिक्ष में उगाए गए पौधों को पानी देने और पोषण देने के दौरान गुरुत्वाकर्षण की कमी को दूर करने की भी जांच की। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर कई तरह के खतरे होते हैं। स्पेस का कोई भी प्रोजेक्ट 100% सुरक्षित नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उल्कापिंड, स्पेस मलबा भी एक खतरा है। हालांकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन में 2 बार लंबा समय बिता चुकी है, लेकिन इस बार वो स्पेस में फंस गई हैं। उनके स्पेस क्राफ्ट में खराबी के कारण धरती पर वह नहीं आ पाई हैं। इस कारण वे अभी भी स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं। नासा के मुताबिक मिशन को 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल है कि आखिर इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर क्या असर पड़ेगा और सुनीता विलियम्स और उनके साथी धरती पर कैसे लौटेंगे। स्पेस में ज्यादा दिनों तक रहने पर शरीर के तरल पदार्थ माइक्रोग्रेविटी में ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इस कारण हमारे शरीर के फिल्टर सिस्टम यानी कि किडनी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान शरीर में मौजूद ऊतक ऊपर की ओर जाते हैं, जिससे चेहरे पर सूजन आ जाती है। गुर्दे उचित द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे संभावित रूप से डिहाइड्रेशन या फिर फ्लूइड ओवरलोड होता है। स्पेस से वापस धरती पर सुनीता विलियम्स और उनके साथी कब लौटेंगे, इसको लेकर नासा की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। नासा के मुताबिक इस मिशन को 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अनुमान के मुताबिक सुनीता और उनके साथी की वापसी जुलाई के महीने में अंत तक हो सकती है। नासा की टीम लगातार सभी तकनीकी खामियों को दूर करने और उनको समझने का प्रयास कर रही है। नासा की वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम निदेशक स्टीव स्टिच ने पिछले सप्ताह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सुनीता और उनके साथी जुलाई के अंत तक वापस आ सकते हैं। नासा का लक्ष्य उन्हें अगस्त के मध्य में स्पेस एक्स द्वारा नए चालक दल को भेजने से पहले वापस लाना है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि वो पृथ्वी पर थ्रस्टर परीक्षण पूरा होने के बाद वापस लौटने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि वे कक्षा में अतिरिक्त समय मिलने की शिकायत नहीं कर रहे हैं और स्टेशन चालक दल की मदद करने का आनंद ले रहे हैं। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी होने के कारण ये दोनों अंतरिक्ष यात्री अभी भी स्पेस में फंसे हुए हैं। अगर सब कुछ मिशन की योजना के अनुसार हुआ रहता तो अंतरिक्ष यान को इससे 14 जून को ही अनलॉक किया जाना था। हालांकि शुरुआत में इसमें हीलियम लीक के कारण तकनीकी खराबी उत्पन्न हुई और बाद में इसके थ्रटर्स में भी समस्या आ गई। अब तक ये तय नहीं है कि दोनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर कब लौटेंगे। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान और स्पेस से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।